हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी सेल की आउटर बाउंड्री लेयर होती है। बाउंड्री लेयर ही नहीं, ये सेल के एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से इंटीरियर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करके रखती है। सिर्फ सेपरेट ही नहीं करती बल्कि उसको साझा भी करती है, उसको उसके मालिक्यूल को अपने मालिक्यूल के साथ एक्सचेंज भी करती रहती है। जो अंदर के पार्ट होते हैं, जो अंदर के मालिक्यूल्स होते हैं, उनको बाहर के मालिक्यूल के साथ एक्सचेंज करती रहती है एज पर देयर नीड। फ्यू मालिक्यूल जैसे कि CO2, O2 ये सिंपली डिफ्यूज कर सकते हैं लिपिड बाइलेयर के थ्रू, और लार्ज मालिक्यूल जैसे कि अमाइनो एसिड, शुगर ये डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। इनके ट्रांसपोर्ट होने के लिए डिपेंडेंट होते हैं स्पेशल टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन के ऊपर। और जो हमारे मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हैं उनका डिफ्यूजन रेट जो होता है डिपेंड करता है कि साइज क्या है मॉलिक्यूल की एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी सॉल्वेलिटी प्रॉपर्टी क्या है। अगर वो हाइड्रोफोबिक है तो ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, हाइड्रोफिलिक है तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। जो लिपिड बाइलेयर होती है ये हाईली इम्परमेबल होती है ऑल चार्ज मॉलिक्यूल, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। मैटर नहीं करता कि कितने भी छोटे हैं, चाहे वो जितने छोटे हों, लेकिन अगर वो पोलर मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल है, सॉरी चार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। और अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कर सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो। यहाँ हम देख लेते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि गैसेस हैं CO2, O2, N2, स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये सिंपली आराम से डिफ्यूज कर जाते हैं, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और जो हमारे ये स्मॉल पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल हैं जैसे कि H2O, एथेनॉल, ग्लिसरॉल, ये डिफ्यूज कर जाते हैं आराम से। ये कभी कभी अगर इनका साइज बड़ा है या फिर तो ये डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, इनके लिए रोक है, बैरियर है। और जो लार्जर अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, न्यूक्लियोसाइड्स, ये अगर स्मॉल हैं, इनफ स्मॉल हैं, तभी ये क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज इनके लिए ये पूरा बैरियर का काम करेगी। मैक्सिमम टाइम इसको ये डिफ्यूज नहीं होने देती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लार्जर अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल को मैक्सिमम टाइम डिफ्यूज नहीं होने देती है, सिंपली डिफ्यूजन नहीं होता है, इनको रोक के रखती है। जो हमारे लार्ज चार्ज मॉलिक्यूल हैं जैसे कि आयंस होते हैं, चाहे वो निगेटिव आयन हो या पॉजिटिव आयन हो, इनको ये बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होने देती, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो साइज में। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल ये भी अनेबल होते हैं क्रॉस करने के लिए लिपिड बाइलेयर से, इनको भी सिंपली डिफ्यूजन नहीं होने दिया जाता है। इनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो प्रोटीन की नीड होती है वो या तो ट्रांसपोर्टर होते हैं या तो वो चैनल्स होते हैं। जो स्मॉल टाइप के मालूम स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड मोर हाइड्रोफोबिक अथवा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो रैपिडली डिफ्यूज कर जाते हैं। जो दो टाइप के ट्रांसपोर्टर या चैनल्स होते हैं ये उनको देख लेते हैं। चैनल जो होते हैं वो चार्ज के बेसिस पे एंड साइज के बेसिस पे काम करते हैं। ये चार्ज और अगर इनका साइज छोटा है तो ये उसको डिफ्यूज करा देंगे, इसके लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चैनल मैक्सिमम टाइम पैसिव होते हैं। जो दूसरे हमारे हैं ट्रांसपोर्टर्स, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ज़्यादातर, और ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो इनके बीच में जो बाइंडिंग साइट होती है उसमें फिट बैठते हैं। जो फिट बैठने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उन्हीं को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये पंप के में आधार पे काम करते हैं, एक टाइप के पंप होते हैं। जो हमारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक तो पैसिव होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का काम करते हैं। जो पैसिव होते हैं इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में काम करते हैं, आराम से एक साइड में अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है दूसरे टाइम साइड को डिफ्यूज कर जाएंगे। और जो दूसरे होते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन होते हैं, ये बाई चैनल करते हैं। ये चैनल्स होते हैं जैसे कि एक्वापोरिन, आयनोफोर, ETC। और हमारे जो दूसरे टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं ये दो तरीके के होते हैं, ये दो टाइप से काम करते हैं। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं
डायरेक्ट पंप में रिलेटेड काम करती हैं। ये एटीपीएज एक्टिविटी रखती हैं। इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इनके एग्जांपल है पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप, एबीसी टाइप। जो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरे टाइप के प्रोटीन होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप होते हैं। ये इनडायरेक्ट करियर प्रोटीन में रिलेटेड होते हैं। इनको एटीपी के रूप में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, चाहे वो हाइड्रोजन आयन के रूप में मिले या फिर ईसीजी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के रूप में मिले, इनको एनर्जी चाहिए। ये जैसे सोडियम ग्लूकोज इंपोर्टर होते हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं। यहाँ फिगर के थ्रू देख लेते हैं। जैसे पहला टाइप है, ये सिंपल डिफ्यूजन करवा रहे हैं। इनको किसी भी चैनल प्रोटीन की या ट्रांसपोर्टर की नीड नहीं है। ये चुपचाप से आया मॉलिक्यूल और डिफ्यूज हो गया। जो दूसरा टाइप का हमारा है, ये चैनल डिपेंडेंट है, चैनल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इनको चैनल चाहिए और ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफ्यूज कर रहे हैं। जो थर्ड टाइप के हैं, ये भी हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कहलाते हैं। इनको भी कोई अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट ये भी पैसिव ही काम करते हैं क्योंकि इनको अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो हमारे ये तीन पैसिव होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टर होते हैं, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में काम करते हैं। जो तीसरे हमारे हैं, ये हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनको पहली बात तो चैनल प्रोटीन चाहिए या फिर इनको कह देते हैं पंप चाहिए। इनको जो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं। जिधर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ये उसी डायरेक्शन को अपना मॉलिक्यूल पास करवाते हैं। इनको एटीपी चाहिए, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करते हैं। इनके एग्जांपल हैं सोडियम पोटेशियम पंप। एक और फिगर है, इससे हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि ये आराम से गैसेस आई, डिफ्यूज कर गई, इसको हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा हमारा चैनल के थ्रू मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इनको कहेंगे चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। और तीसरे हमारे हैं जो चैनल के थ्रू काम कर रहे हैं, ये सिम्पोर्टर होते हैं। और चौथे हमारे हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो इधर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा दिखाया गया है इस फिगर में, यहाँ पे इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये अंदर की तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं या अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में काम कर रहे हैं और जो अंदर से बाहर को जा रहे हैं, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हैं। तो इसमें देखो तीन ये जो पैसिव ट्रांसपोर्टर हैं, ये तीनों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में काम कर रहे हैं और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है।